पैराबोला, इसको हिंदी में कहते हैं परवलय। क्यों कहते हैं परवलय है, क्यों कहते हैं पैराबोला, उसका रीजन समझिए। जैसे पैराबोला जो वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। कितने वर्ड से? दो। एक होगा बेटा हमारा पैरा, एक होगा बोला। पैरा का मतलब होता है बेटा बॉल। क्या होता है हमारा? बॉल। पैरा का मतलब होता है बॉल, समझे? और बोला का मतलब होता है बेटा फेंकना। हाँ, समझ गए ना? समझ में आ रहा है? यस। पैरा का मतलब क्या होता है? फेंकना। सही है बेटा। पैरा का मतलब होता है बॉल, और बोला का मतलब होता है फेंकना। मतलब जब आप इस तरीके से बॉल लेकर के इस तरीके से फेंकते हो तो आप देखते हो कैसे शेप बन जाती है, इस तरीके से। ठीक है? क्या बन जाते हैं? इस तरीके से शेप बन जाती है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवलय बोलते हैं। आकृति कैसी होती है वो समझिए। अब वो डिपेंड करता है किस अक्ष पर है। मान के चलते हैं, सबसे पहले हम पहले वाले अक्ष की बात करते हैं आपका। अब कैसे पहचानेंगे कि भाई इक्वेशन इसी पे ही होगी? बहुत सारी चीजें आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, जो शेप होती है, ये जो शेप है हमारी, वो होती है पैराबोला। समझ रहे हैं? इसको नाम दे दिया मैंने एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई। क्लियर? सबसे पहले कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट होते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसको बोलते हैं बेटा, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। VERTEX, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। और पॉइंट होते हैं इसके 0,0। कितना होता है? 0,0। फिर आता है बेटा हमारा यहाँ पर, इसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए, इसको नाम दिया मैंने O, इसको नाम दिया F। F क्यों दिया है? F का मतलब होता है फोकस। पहला वर्ड जिसका उठा लिया हमने F। क्लियर? और यहाँ पर चलता है बेटा A डिस्टेंस। कितना चलता है? A डिस्टेंस। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बताओ? A। तो पॉइंट होगा A,0। ये एक्स को करता है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0। ऐसे बेटा जितनी डिस्टेंस पर ये होता है आपका F, उतनी ही डिस्टेंस पर इधर की साइड में, मान के चलो ये उतनी ही डिस्टेंस पर, ये कितना था? A। और यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ बेटा हमारा? ये माइनस में होगी है। यस। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बताओ? x इक्वल टू कितना होगा बताओ? माइनस -a। और यही जो इक्वेशन होगी इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको नियता। क्या बोल देते हैं? नियता। नियता। क्या बोलते हैं? नियता। डायरेक्ट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? नियता। इसकी समीकरण पूछता है तो सबसे पहले जब तक a की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम इसको नहीं निकाल सकते। या तो x इक्वल टू -a लिख सकते हैं, या फिर एक दूसरी चीज इसको कर सकते हैं, जो क्या होगी देखो, इस बेटा a को धन लेके आ सकते हो आप, तो इसको लिख सकते हैं x + a इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता की समीकरण। क्या बोलेंगे? नियता की समीकरण। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, फोकस मिल गया मुझे, ये क्या मिल गया बताओ? डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? एक होता है जिसको कहते हैं हम, समझिए बेटा, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है? ये जो डिस्टेंस रहती है उसका ये कितना रहता है? 2h। ऊपर कितना होता है? इसको बोलते हैं l, उसको बोल देते हैं l डैश। ये कितनी होती है ऊपर वाली? 2h। और ये भी कितनी होती है बताओ? 2h। तो टोटल मिलाकर ये कितनी होगी बताओ? 4h। समझे? यस सर। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखिए बेटा, हिंदी में इसका नाम बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ देख करके। नाभिलम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? नाभिलम। क्या बोलते हैं? नाभिलम। क्लियर है बेटा? कितना बोलते हैं? नाभिलम। और नाभिल, सही है, नाभिलम जीवा, इसको बोलते हैं नाभिलम जीवा। क्या बोलते हैं? LL डैश को ध्यान से देखिए, LL डैश इक्वल टू बोलते हैं नाभिलम जीवा, ठीक है, यस सर। की लंबाई। ये होती है आपकी 4 क्लियर? और इंग्लिश में बोलते हैं इसको LLS को बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ
ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए और हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स या फिर क्या बोलते हैं नियतन। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जब पूछता है तो एक ही वैल्यू हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एक ही वैल्यू। अब ध्यान से देखिए ये इक्वेशन कब होती है। मेन क्वेश्चन ये होता है कि ये क्वेश्चन होता क्या है, हम समझ ही जाए। अगर यहाँ पर दे रखा है x, तो x पे हमको क्या होगी? एक पावर। जहाँ पर होगा किस x पर है? x पर। तो इट मींस इक्वेशन हो गया बेटा हमारा y² = 4ax। लेकिन जब ये पॉजिटिव साइड में बना हुआ है तो क्या लिखेंगे? प्लस का। और अगर ये क्या होता नेगेटिव होता तो ये क्या बनता? उल्टा बनता, माइनस का। क्या बनता? माइनस का। क्लियर हो रहा है? तो क्या होता हमारा? उल्टा। समझ में आ गया? ये सारी चीजें अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसको बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया था, फोकस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फोकस। और फोकस को क्या बोलते हैं? नाभि। नाभि। क्या बोलते हैं? नाभि। नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभि। नाभि। क्लियर? हाँ, क्या बोलते हैं? नाभि। फोकस को क्या बोल देते हैं? नाभि। क्लियर? एक चीज और पूछता है बेटा, जिसको कहते हैं आप लोग अक्ष। किस अक्ष पर बना है? तो किस अक्ष पर बना है बताओ? ये एक्स अक्ष। क्लियर? किस एक्सिस पे बना हुआ है? सिमेट्री ऑफ एक्सिस पूछते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्री ऑफ एक्सिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिमेट्री ऑफ एक्सिस बोल देते हैं। तो सिमेट्री ऑफ एक्सिस का मतलब होता है किस अक्ष पर बना हुआ। तो किस अक्ष पर बना है बताओ? एक्स। क्लियर? और मैंने आपको क्या बताया, जिस अक्ष पर बनेगा बेटा उसकी पावर क्या होगी? छोटी। ध्यान से देखिए, ये पहचानने का तरीका, ये आपके लिए लॉजिक दे रहा हूँ, ये कोई जनरल लॉजिक किसी बुक वगैरह में नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए याद करने का तरीका बता रहा हूँ जो मेरी तरफ से। क्या जिसकी पावर कम होगी बेटा उस एक्सिस पर। समझ में आ गया? अब सपोज दैट यही चीज इसमें होती, बताओ उल्टा होता है हमारा, क्या रहता हमारा? उल्टा होता। मतलब ये ऐसे ना होकर के कैसा बनता? उधर बनता। जस्ट उल्टा। क्लियर? जब हमारा उधर बनता तो हम क्या करते हैं? समझिए, उस केस को भी डिफाइन कर लेते हैं ना, क्या बनता है। फिर उस केस में भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाती है, फोकस की वैल्यू चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीजें क्या होगी? बदल जाएंगी। कैसे? देखिए, मान लिया ये हमारा इस तरीके से टच होगा। चलिए, तो ये क्या होगा हमारा? वर्टेक्स 0 0। क्या बोलेंगे इसको? वर्टेक्स। क्लियर? फोकस की बात करेंगे तो यहाँ पर आ गया कितना हमारा? फोकस। और यहाँ पर वैल्यू कैसे होगी बताइए? नेगेटिव। नेगेटिव होगी। फोकस की वैल्यू कितनी बताओ? -1, 0 समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए बेटा, हम लोग अगर बनाना सीखेंगे तो हमारे लिए ये फायदा रहेगा कि हमको रटना नहीं पड़ेगा, और बनाना अगर नहीं सीखेंगे तो फिर सारी चीज रटनी पड़ेगी। एक को करिए, बाकी सब उसी तरीके से। क्लियर हो गया? अब आप बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। तो बेटा जितना ये इधर चला था उतना ही क्या चलेगा? इधर चलेगा। एक तो ये इक्वेशन चली जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी बताइए? इसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी बताइए? यहाँ पे कितना चल रहा है? x = a। और अगर इक्वेशन निकाले तो इसको इधर ट्रांसफर करें तो x - a = 0। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? यस। क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मतलब क्या बोलेंगे? किसकी लंबाई? नियता की। नियता। नियता की समीकरण बोलते हैं। नियता का समीकरण। नियता की समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? नियता का समीकरण। नियता का समीकरण। नियता की समीकरण। यहाँ पर क्या चीज बताओ? नियता की समीकरण। यहाँ पर भी लिख दीजिए नियता का समीकरण। हिंदी में भी लिख दो बेटा, कोई जरूरत नहीं। यहाँ कितना बताओ? x + a = 0। यहाँ कितना आएगा बताइए? x - a = 0। तो ये किस लिए है? ये है डिपेंड करता है किस एक्सिस पर बन रहा है। किस अक्ष पर बन रहा है, किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बेटा हमारा सिमेट्री ऑफ एक्सिस के ऊपर। इस पर डिपेंड करता है सिमेट्री ऑफ एक्सिस। कहाँ पर? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ की बात कर ली बेटा हमने, यहाँ भी कर दिया, ये भी हो गया हमारा। पॉइंटों के नाम भी दे दीजिए। इसको कितना दिया था बताइए? तो इस तरीके से अगर हम लेंथ में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। इसको क्या बोलेंगे? L। तो लेटस रेक्टम की वैल्यू भी क्या होगी? वही की वही होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो लेंथ थोड़े ना बदलेगी। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो कितना टोटल ला किसके बराबर हो जाएगा? समझ गए? अगर ये एक चीज, लेकिन अब इसके लिए इक्वेशन कितना होगा तो सोचने वाली बात है।
तो यहाँ पर जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा हुआ था, अब इसका इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4x। x के प्लेस में कितना आ जाएगा बताइए? -4। कितना आ जाएगा? क्लियर? हाँ उल्टा। Positive. भाई इधर है तो बेटा पॉजिटिव को दर्शा रहा, उधर वो तो नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। हाँ इधर वाला नेगेटिव दिखाएगा, तो इधर वाला नेगेटिव बना। अब यही चीज मैं आपको बता देता हूँ y एक्सिस पर। अगर y एक्सिस पे बनता तो क्या होता? जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे 12th क्लास के अंदर, तो इनके बिना क्वेश्चन होंगे नहीं। मैं पूछूंगा कि हाँ भाई परवलय का समीकरण बताइए, पैराबोला का इक्वेशन बताइए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए, बोलेगा वो उसमें ना कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू इतनी है, तो बताइए जरा इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिए ये सारी चीजें कि ना, ये 12th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जिसने ये नहीं पढ़ा वो 12th क्लास की कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं हमारा y एक्सिस की। ये तो भाई बहुत सिंपल है। कैसे? y पे बनेगा पता है? यस सर। इसको बनेगा Y पर। इसको कितना होगा? x डैश, ये y डैश। बहुत सिंपल सा काम। यहाँ कितना होगा बताइए? फोकस की वैल्यू बताइए। F 0, Yes, sir. पॉजिटिव पे हो गया। Yes, sir. और यहाँ की बात करेंगे तो Minus. डायरेक्ट्रिक्स कैसे जाएगी? a। Minus. तो फिर कितना होगा? y इक्वल टू चेंज हो जाएगा ना, y एक्सिस पे होगा। Yes, sir, yes, sir. y की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होगी? a। A। इक्वेशन निकालेंगे तो y माइनस a इक्वल टू 0। ये क्या होगी बताओ? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट। इसकी इक्वेशन हो गई डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रेस। अब बात करते हैं फोकस की। तो फोकस की वैल्यू बताइए। वर्टेक्स का कितना बताओ? 0 0। कोई दिक्कत वाली बात हो तो No, sir. बताइए। ये किस एक्सिस पे बना हुआ है? y पे। Y पे। y की क्या होगी बताओ बेटा हमारा? ये पॉजिटिव y पे बना हुआ है। यस सर। तो कितना होगा हमारा? उल्टा इक्वेशन हो गया। यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? y। तो इक्वेशन हो गया बेटा हमारा X स्क्वायर 4ay। अगर माइनस में जाएगा तो क्या बन जाएगा? X स्क्वायर इक्वल टू -4ay। चारों के चारों केस मैंने आपको क्लियर दिए। कल चारों के चारों को अपने आप बना के लाएंगे डायग्राम। यस सर। कोई दिक्कत ना है तो पूछिए। और कल हम इसको पूरा खत्म कर देंगे, समझिए। Tomorrow.